नमस्कार दोस्तों, बातें साहित्य की चैनल पर आज हम पढ़ेंगे बाबा नागार्जुन की कविता हरिजन गाथा। मित्रों, नागार्जुन द्वारा रचित हरिजन गाथा कवि की रचनात्मकता का साक्ष्य प्रस्तुत करती हुई सन 1980 में प्रकाशित खिचड़ी विप्लव हमने देखा काव्य संग्रह में संकलित है। मित्रों, यह कविता प्रमाणित करती है कि नागार्जुन अपने समय के साथ चलने वाले कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में आसपास की सामाजिक संगतियों को बड़ी खूबी के साथ उभारा है। यह कविता बिहार के जातीय संघर्ष को आधार बनाकर लिखी गई है। बेलछी नरसंहार बिहार का पहला जातीय नरसंहार था। यह घटना 27 मई 1977 को हुई थी। बेलछी में 13 दलितों की हत्या की गई थी। बिहार के हरनौत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बेलछी गांव में बंदूकों और अन्य घातक हथियारों से लैस कुछ अग्रिम जातियों के एक बड़े गुट ने गरीबों के घर पर हमला कर दिया। 13 दलित खेत मजदूरों को घर से बाहर खींच निकाला गया। उन्हें घसीटकर एक बड़े से बंजर मैदान में ले जाया गया और वहां बांध दिया गया। उन 13 लोगों के आसपास लकड़ियों और घास फूस का ढेर लगाया गया और फिर उसमें आग लगा दी गई। ये एक ऐसी कविता है जिसके अंतर्गत नागार्जुन ने सवर्णों द्वारा जलाई गई हरिजन बस्तियों का बेबाक और मुंह बोला चित्र प्रस्तुत किया है। संपूर्ण कविता 3 अंशों में फैली हुई है। प्रथम लघु अंश पैशाचिक दुष्कांड के घटित होने की संक्षिप्त घटना से संबंधित है। कविता का प्रारंभ ऐसा तो कभी नहीं हुआ था पंक्ति से हुआ है। यह पंक्ति पूरी कविता में एक टेक की तरह बार बार आती रही है। परिणाम स्वरूप कविता में वर्णित यथार्थ सघन से सघन, करुण से करुण और वर्णित स्थिति से उत्पन्न त्रासदी को शब्दबद्ध करता गया है। यह पंक्ति अभूतपूर्व घटना की ओर इशारा करती है। हरिजन माताओं की गर्भ कुक्षी में भ्रूण मानो दौड़ लगा रहे हैं और ऐसा आभास उन्हें पहले नहीं हुआ था। इस पंक्ति का अर्थ अभिधा शक्ति से यह सिद्ध होता है कि अब अभूतपूर्व घटित होगा। कविता के दूसरे और तीसरे खंड में भी यह पंक्ति बार बार आती है और कविता में अकल्पनीय अग्निकांड का बिंब उभरता चला जाता है। यह कविता यह संकेत करती है कि जो लज्जाजनक कांड हुआ वह मानवीय सभ्यता के 20वीं शताब्दी के इतिहास पर एक अमिट कलंक बन गया है। गांधी बाबा के हरिजन आज भी पैशाचिक नरमेध में भविष्य बनकर सुलग रहे हैं। संपूर्ण कविता बोलचाल की और व्यावहारिक भाषा में लिखी गई है, किंतु पाठक की चेतना को झकझोरने वाली है। आइए मित्रों, चलते हैं आज की इस कविता हरिजन गाथा की ओर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी मैं एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100-100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दारोगा जी तक बार-बार खबरें पहुंचा दी गई हों संभावित दुर्घटनाओं की और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां। सरेआम किरासिन के कनस्तर, मोटे-मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास-फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस-हंस कर और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज मूड में और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनुपुत्र 100-100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मित्रों, नागार्जुन की हरिजन गाथा शीर्षक कविता के इस प्रथम अंश में
कविता की पृष्ठभूमि यथार्थ के कटु सत्य को अभिव्यक्ति देती है। जाति पाति और वर्ण व्यवस्था के अमानवीय कपट कथा में आज भी देश के पोगा पंडित विश्वास करते हैं मनु की संतान अपने ही भाइयों की होली जला रही है। एक यथार्थ घटना पर आधारित यह कविता हमें अमानवीय स्थितियों से जूझने और मानवीय स्थितियों की स्थापना के लिए प्रेरित करती है। मित्रों, प्रस्तुत अंश में नागार्जुन कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। वास्तव में ऐसा तो कभी नहीं हुआ के माध्यम से नागार्जुन उस अमानवीय और पैशाचिक नरसंहार की ओर संकेत कर रहे हैं जो हमारे ही देश बापू के देश में घटित हुआ। कवि नागार्जुन कहते हैं कि हमारे देश में आज जो घटित हुआ है वह अब तक अघटित रहा। इसी घटना से आहत होकर या कहें कि ऐसे दुष्कांड को देखकर स्त्रियां एक अनकही व्यथा और आकुलता का अनुभव कर रही हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि उनके गर्भ में पल रहे भ्रूण इधर से उधर दौड़ लगाने लगे हैं। संकेत यह है कि ऐसी अमानवीय घटना हमारे देश के लिए अकल्पनीय थी और गर्भ में स्थित भ्रूण दौड़ लगाते हुए मानो संकेत कर रहे हैं कि अब जो भी शिशु जन्म लेंगे वे सब क्रांति के दूत बनकर आएंगे। इतना ही नहीं, इस अमानवीय और पैशाचिक कृत्य का बदला भी लेंगे। कवि ने स्पष्ट किया है कि अमानवीय और पैशाचिक दुष्कांड के माध्यम से चारों ओर भय व्याप्त हो गया है और लोग अपने जीवन को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अधिक पीड़ाजनक स्थिति यह है कि एक दो नहीं बल्कि 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा आग में झोंक दिए गए हैं। कैसी विडंबना है कि ये अभागे दलित वर्ग के लोग भी मनुपुत्र थे और झोंकने वाले भी मनुपुत्र ही हैं। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले मनुपुत्रों ने अभागे निम्न वर्ग के दलित लोगों को आग की लपटों में झोंक दिया। यह बड़ा अकल्पनीय दृश्य है, अमानवीय दृश्य है। ऐसी कल्पना करना भी कष्टदायक है, किंतु यह तो घटित हो चुका है और इसी कारण नागार्जुन ने ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जैसी पंक्ति को बार बार दोहराकर मानवीय संवेदना को जागृत करना चाहा। जहां यह घटना हुई उसके महज 10 मील दूरी पर थाना था और थाने के दारोगा जी को बार बार यह खबरें पहुंच गई थी कोई संभावित दुर्घटनाएं हो सकती हैं और लगातार कई दिनों तक इस घटना की तैयारियां चलती रही। केरोसिन के कनस्तर आते रहे, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पूले बड़े उल्लास पूर्वक जुटाए गए और एक विराट सीताकुंड के लिए एक गड्ढा हंस हंस कर खोदा गया हो और मानो ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी जिस तरह से होलिका दहन के दौरान मौज मस्ती के मूड में रहती है, उसी प्रकार इन 13 के 13 अभागे मनुपुत्रों को 100 लोगों द्वारा इस होलिका दहन की तरह जला दिया गया था। नागार्जुन पुनः कहते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मित्रों, प्रस्तुत अंश में अनोखी बेचैनी, अपूर्व आकुलता, बार बार उठने वाली टीसें, दौड़ लगाते हुए खून जैसे प्रयोगों द्वारा नागार्जुन ने सोई हुई मानवीय करुणा और संवेदना को यथार्थ रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है। निश्चय ही वे इसमें सफल हुए हैं। प्रस्तुत अंश से यह भी संकेत मिलता है कि हरिजन माताओं को अपने आगे जन्म लेने वाले बच्चों की क्रांति धर्मिता पर पूर्ण विश्वास है। अमानवीयता का प्रतिकार करना, अत्याचार का दमन करना और मानवीय भावनाओं को स्थापित करना प्रत्येक युग में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रस्तुत अंश के माध्यम से नागार्जुन अपनी इसी मानवीय भावना को व्यक्त दे रहे हैं। कविता के अगले अंश में नागार्जुन कहते हैं कि चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजातक न तो देखा था न सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आसरे जी गया अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में, जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहां तहां बनमानुष जैसा। अधपेटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते। वयस्क बुजुर्ग
दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर, राम जी ही करेंगे इसकी खैर, हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान, देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान। सोचते रहे दोनों बार बार, हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड, झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। ये पैशाचिक नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में, इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से, बाकी नहीं बचे पलकों के निशान, दिखते हैं मृगों के कोर ही कोर, देती है जब तक पहरा पपोटों पर, सील मुहर सूखी कीचड़ की, उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वो जरूर कुछ न कुछ बतलाएंगे इसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरे के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी पर कितनी तेज है, कैसे तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन, गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में, चलो चलें बुला लावें गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोंपड़ी के अंदर। अगले नहीं उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज, रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास। पकड़ी वाली गंगा जमनी दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काट का, कद था नाटा, सूरत थी सांवली, कपार पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था, चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी गुच्ची, बदन कठमस्त था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमार टोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संघाती। यह उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में, खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी, सांचे सा यह वहीं ढलेगा। इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी, बतला देना अपना असली, नाम पता कुछ नहीं कहेगी। आज भगाओ, अभी भगाओ, तुम लोगों को मुंह न घेरे, होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। जनबल धनबल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मानेगा, समझ बूझ कर ही ममता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे, चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे, इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा, अजी देखना इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा, आज यह संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों पहले इसको प्यार करेंगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले, बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो आई, साफ स्लेटी हृदय गगन में जाने कैसी सुधियां छाई। नव शिशु का सिर सूंघ रहा था, विह्वल होकर बार बार वो सांस खींचता था रह रहकर, गुमसुम सा था लगातार वो। 5 महीने होने आए, हत्याकांड मचाता कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान है, फुकरी है बम है ऐसी भी है, गंडा सा भाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी बराह है, इसकी भावी लीलाओं की सारी धरती चरागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते आए रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100 गोते खाए। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा, होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे,
होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा, अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, इस कलवे की तदबीरों से शोषण की बुनियाद हिलेगी। दिल ने कहा, अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे, सबके सब सूरमा बनेंगे, सबके सब ही शैदा होंगे। 10 दिन वाले श्याम सलोने शिशुमुख की यह छटा निराली। दिल ने कहा, भला क्या देखें नजरें गीली पलकों वाली। थाम लिए विह्वल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदु पग, पाकर इनके परस जादुई भूमि अकंटक होगी लगभग। बिजली की फुर्ती से बाबा उठा वहां से बाहर आया, वह था मानो पीछे पीछे आगे थी भास्वर से छाया। लौटा नहीं कुटी में बाबा, नदी किनारे निकल गया था, लेकिन इन दोनों को अब तो लगता सब कुछ नया नया था। मित्रों, बाबा नागार्जुन की हरिजन गाथा शीर्षक कविता के द्वितीय अंश में व्यथा कथा पर विलाप प्रलाप से अलग हटकर नए जीवन और व्यवस्था विरोध के लिए सुविधा संपन्न लोगों पर आक्रमण करता हुआ नवजातक के जन्म और उसकी सुरक्षा के भाव व्यक्त किए गए हैं। बदनसीब सुखिया के घर में जिस सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है, उसका भाग्य कैसा होगा, इसी ऊहापोह में चिंतनशील वयस्क बुजुर्गों की मनोदशा को अभिव्यक्ति दी गई है। नागार्जुन कहते हैं कि पैशाचिक दुष्कांड की स्थिति में ही एक दलित वर्ग के निर्धन व्यक्ति के घर में जन्म लेने वाले बच्चों को देखकर वयस्क बुजुर्ग चिंता में डूब जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि जो नया बालक हमारी ही बिरादरी के एक व्यक्ति के घर में 10 दिन पहले जन्मा है, वह भविष्य में क्या करेगा। उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि पहले तो वह जीवित भी रह पाएगा या नहीं। यदि ईश्वरीय कृपा का बल पाकर वह जीवित रह भी गया तो मिट्टी खोदेगा, किसी न किसी पत्थर को फोड़ेगा। हमारा यह क्षेत्र बड़ा बदनाम है, यहाँ अमानवीय घटनाएं होती ही रहती हैं। न मालूम हमारा यह बदनाम क्षेत्र इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगा। इस नवजातक बालक का जन्म एक भूमिहीन बंधुआ मजदूर के घर में हुआ है। ऐसे मजदूर के घर में जन्म लेकर इसका जीवन एक हैवान की तरह व्यतीत होगा। यह इधर से उधर वन मानुष की तरह भटकता रहेगा। ना तो इसे भरपेट भोजन मिलेगा, न शरीर ढकने के लिए वस्त्र ही प्राप्त होंगे। क्या पता ऐसी स्थिति में निर्धन के घर जन्मा हुआ यह बालक बोल भी पाएगा या नहीं। यदि बोलने भी लगेगा तो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा और क्या करेगा। हो सकता है यह कोई वीर पुरुष बन जाए, पर यह भी संभव है कि इसकी अकाल मृत्यु हो जाए। इसी प्रकार के विचारों में डूबे हुए वयस्क बुजुर्ग चिंता के तालाब में गोते लगाने लगे। एक ही बिरादरी के ये हरिजन वयस्क बुजुर्ग इसी चिंता में तरह तरह की बातों में डूबे रहे। उस बालक को देखकर दोनों आपस में बातें करते हैं, कहते हैं इस अभागे के हाथ पैर कितने अनोखे हैं, इसकी तो राम जी ही खैर रखेंगे। हम क्या जाने, हम कैसे जानेंगे, हम तो हैवान ठहरे। मित्रों, पिछले दिनों घटित हुए उस जघन्य हत्याकांड को याद करके, जहां 13 निरपराध हरिजनों को जला दिया गया था, वे दोनों बुजुर्ग उस बच्चे की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो जाते हैं। इस घटना को पैशाचिक नरमेध अथवा नरबलि की संज्ञा देते हुए वे दोनों वयस्क चिंता कर रहे हैं। जब से ये घटना हुई है, जन जन के मन में दहशत पैदा हो गई है और इन वृद्ध लोगों की तो नींद ही उड़ गई है। ऐसा लगता है इनकी पलकों के निशान भी नहीं बचे हैं, केवल इनकी आंखों के किनारे ही दिखाई देते हैं। इनके चेहरों पर मानो सूखे कीचड़ की सील मुहर हो चुकी है। दोनों बुजुर्ग उस बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इसलिए उनमें से एक दूसरे बुजुर्ग से कहता है, इस बच्चे के भविष्य का फैसला हम नहीं कर सकते, इस बच्चे के भविष्य का पता हम नहीं लगा सकते। ऐसा करते हैं, इसकी हथेलियों के निशान गुरुजी को दिखलाते हैं, वो अवश्य इसकी किस्मत के बारे में कुछ न कुछ बताएंगे। उस बच्चे के आकार प्रकार, उसकी आकृति, उसके रंग रूप को देखकर दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो तो इसके कान कितने लंबे हैं, आंखें छोटी हैं परंतु बड़ी तेज हैं और इन आंखों से कितनी तेज रोशनी फूट रही है। इस बात पर
इस बच्चे के भविष्य के बारे में गुरुजी से पूछा जाए? बुद्धू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, गुरुजी ही इसको देख करके और इस कलवे की किस्मत के बारे में हमें वही बताएंगे। चलो गुरु महाराज को बुला कर लाते हैं। मित्रों, पास ही खड़ी हुई 10 साल की लड़की ने अपने दादा के हाथ से उस छोटे शिशु को ले लिया और उसे लेकर के झोपड़ी के अंदर चली गई। 2 दिन बाद गुरु महाराज आए। गुरु महाराज रैदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास थे। उनके गंगा जमनी तहजीब वाली दाढ़ी थी। गले में अंगूठा नुमा तुलसी की लकड़ी का टुकड़ा लटका हुआ था। छोटे कद और सांवली सूरत वाले उन गुरुजी के माथे पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था। उनका चेहरा गोल-मटोल था, आंखें गुच्ची के समान और बदन कठमस्त था। ऐसे अधेड़ संत गरीबदास उन चमारों की टोली में पधारे। उस बच्चे को देखते ही तुरंत चिल्ला उठे, अरे भगाओ इस बालक को, होगा यह भारी उत्पाती। यह और इसके साथी इस धरती से जुल्म का नामो निशान मिटा देंगे। यह बालक उन सब लोगों का नेता होगा, इसका नाम अखबारों में छपेगा, बड़े-बड़े लोग इससे मिलने आएंगे। यह खान खोदने वाले 100-100 मजदूरों के बीच में पलेगा और युग की आंचों में यह फौलादी सांचे की जैसा वहीं ढलेगा। और इसलिए इसे झरिया परिया भेज दो। मित्रों, झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध स्थान है। गुरुजी कहते हैं कि इसे झरिया भेज दो और इसकी मां को भी इसके साथ भेज दो। वहीं पर रहेंगे दोनों, अपना असली नाम पता किसी से नहीं कहें। इसे तुरंत यहाँ से रवाना कर दो। याद रखो, मोह नहीं करना है। इस शिशु के पीछे गीदड़ फेरे लगा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर इसको जान का संकट है। इन बड़े-बड़े भूमिधरों को, गांव के इन नरपिशाचों को इसका कुछ पता नहीं चल पाना चाहिए। यदि इसका पता चल गया तो समझ लो कि दुर्भाग्य फिर से हम दीनहीन लोगों को छल जाएगा। जनबल और धनबल सारा जुट जाएगा, हथियारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अपने भाग्य से इसको ना हर्ष होगा, ना दुख होगा। सबके दुख में ये दुखी रहेगा और सबके सुख में सुखी होगा। ये समझ बूझकर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। इसके डर से बड़े-बड़े हत्यारे कांपेंगे, चोर उचक्के, गुंडे, डाकू सभी इसके आगे मारे-मारे फिरेंगे। इसका अपना दल होगा, अपनी पार्टी होगी। इसकी वजह से जंगल में मंगल होगा, सर्वत्र शांति होगी, खुशी होगी। यह सांवला अछूत शिशु हम सभी का उद्धार करेगा और यह संपूर्ण क्रांति का बेड़ा पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी और आपस में वे दोनों कभी तकरार नहीं करेंगी। ऐसा कहते हुए उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले और अपने होठों पर अपनी उंगलियों के ताले लगा लिए। उस बाबा की आंखें बार-बार गीली हो आईं। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था, क्या याद आई। वह बार-बार उस नवजात शिशु का सिर सूंघ रहा था और बार-बार सांस खींच करके गुमसुम हो जाता था। 5 महीने हो गए जब वह हत्याकांड हुआ, जिसमें एक प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग के लोगों पर वह सब कुछ किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। गुरुजी उस नवजात शिशु के दाएं हाथ की नरम हथेली को देखते हुए उसके भविष्य का अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि इस गरीब ने भी सूक्ष्म रूप में विपदा झेली है। इसकी हथेली की आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं। इसकी हथेली में खुखरी है, बम है, तलवार है, गंडासा है, भाला है। गुरुजी का दिल कहता है, इन दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे। वे सारे के सारे अग्निपुत्र होंगे, क्योंकि उनका जन्म उस अग्निकांड के पश्चात हो रहा है। वे सब के सब अंतिम विप्लव में सहभागी होंगे।
उसका दिल कहता है यह बच्चा सचमुच में वराह अवतार है। इसकी भावी लीलाओं की यह सारी धरती चरागाह है, अर्थात यह इस धरती पर अपनी लीलाएं करेगा। दिल कहता है कि हम तो सदियों से रोते पिटते ही आए हैं। हमें बकरी के खुर के जितना सा पानी मिला और उसी में हम 100-100 गौते खाते रहे, अर्थात धोना निचोना सब कुछ उसी में हमने किया। हमारा संसाधनों पर बहुत कम अधिकार रहा, बकरी के खुर जितना। दिल कहता है कि यह बालक निम्न वर्ग का नेता होगा, यह नई ऋचाओं का निर्माता होगा और नया वेद यह लिखेगा और उसका गायन करेगा। इसके 100-100 सहयोद्धा होंगे, लाखों लाख इसके अनुयायी होंगे। यह अपने कर्म और वचन का पक्का होगा। इसके फोटो घर घर में लगाए जाएंगे। दिल कहता है इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और इसी बालक की वजह से शोषण की जड़ें हिल जाएंगी। दिल कहता है कि अब जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे वे सारे के सारे सूरमा बनेंगे, शैदा होंगे। मित्रों, 10 दिन वाले इस सांवले सलोने शिशु के मुंह की छटा इतनी निराली थी कि उसके मुख को देखकर, उसके मुख की छटा को देखकर उस बाबा ने अपनी गीली पलकों वाली नजरों से उसे देखते हुए उस छोटे से बच्चे के पैरों को थाम लिया और बोले, इसके जादुई स्पर्श से यह भूमि अकंटक हो जाएगी। इस भूमि का अर्थात यहाँ के जन जन का सारा क्लेश, सारा कष्ट मिट जाएगा। फिर वह बाबा बिजली की फुर्ती से वहां से उठा और बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके आगे आगे उस शिशु की छाया थी और पीछे पीछे वह बाबा फिर कुटी में नहीं लौटा, नदी के किनारे की ओर निकल गया। लेकिन अब इन दोनों को सब कुछ नया नया लग रहा था। मित्रों, निर्धन के घर जन्मे हुए बालक के भविष्य की चिंता में डूबे हुए उन वयस्क बुजुर्गों की मानसिकता को प्रस्तुत अवतरण में यथार्थ अभिव्यक्ति दी गई है। एक ओर ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त की गई है, तो दूसरी ओर साधन संपन्न लोगों के प्रति आक्रोश भी है। दलित वर्ग के लोग जीवन यापन के जिन सहारों की तलाश करते हैं, वे भी उन्हें आज की स्थिति में सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाए और इसी चिंता की स्थिति को वयस्क बुजुर्गों के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर नागार्जुन ने अपनी समसामयिकता से जुड़ी हुई भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर दी। गरीबदास नामक बाबा के माध्यम से उस शिशु के लिए भविष्यवाणी करवाकर बाबा नागार्जुन दलितों के उत्थान के प्रति आशान्वित हो जाते हैं। मित्रों, कविता के इस तीसरे और अंतिम अंश में नागार्जुन लिखते हैं कि सुनते हो बोला खदेरन, बुद्धू भाई देर नहीं करनी है इसमें, चलो कहीं बच्चे को रखावें। बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज, बच्चे को माँ से ही हटा देना है कहीं। फौरन बुद्धू भाई। बुद्धू ने अपना माथा हिलाया। खदेरन की बात पर एक नहीं 3 बार बोला, मगर एक शब्द नहीं। व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर। था भी तो वही उम्र में बड़ा, 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। तो चलो उठो, फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे। मालूम नहीं होगा किसी को, लौटने में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे। बुद्धू भाई, तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो, आराम कर लो, रात में गाड़ी के अंदर जागना ही तो पड़ेगा। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबेना जुटा लेना, मैं इतने में करता हूँ तैयार, समझा बुझा कर सुखिया और उसकी सास को। बुद्धू ने पूछा, छाती टेक कर उठते उठते, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, कहाँ रखोगे छोकरे को? वहीं ना जहां अपनी बिरादरी के कुली मजूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी। और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू, छोकरे की बदनसीबी तो देखो, माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको।
मैं तो इसे साल साल देखने आया करूंगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में। तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज? बढ़ आया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, तलवार, बम, गंडासा, भाला, खुखरी। मित्रों, हरिजन गाथा शीर्षक इस कविता के तृतीय अंश में प्रमुख चिंता और उससे जुड़ा हुआ कार्य संगत प्रतीत होता है। बुद्ध, खदेरन, सुखिया, उसकी सास आदि सभी मिलजुल कर शिशु को सुरक्षित स्थान तक ले जाने और पुनः उसके पालन पोषण के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार के वर्णन के द्वारा नागार्जुन यह संकेत कर रहे हैं कि दलित शोषित वर्ग यदि एकजुट हो जाए तो वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तत्पर हो सकता है या समर्थ हो सकता है। नागार्जुन कहते हैं कि गुरु महाराज की बातों को सुनकर खदेरन बुद्ध से बोला, भाई, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि विलंब करने पर कुछ भी अघटित घटित हो सकता है। जो बच्चा जन्मा है, उसके पालन पोषण और उसकी सुरक्षा के लिए हम सभी को इसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। यही सोचकर खदेरन यह भी कहता है कि गुरु महाराज ने अभी अभी तो बतलाया है कि इसकी सुरक्षा का प्रबंध करो। इसको इसकी मां के साथ यहाँ से कहीं अन्यत्र ले जाना चाहिए। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। खदेरन की यह बात सुनकर बुद्ध ने अपना मस्तक हिलाया और एक बार नहीं, 3-3 बार हिलाया। अर्थात उसने सहमति में सिर हिला दिया। बुद्ध ने सिर तो हिला दिया, किंतु अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, खदेरन की बात का समर्थन करते हुए भले ही एक शब्द भी वह न बोला हो, किंतु उसके चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। ऐसा शायद इसलिए था कि बुद्ध खदेरन से उम्र में कुछ बड़ा था। उसकी अवस्था 70 से कम नहीं थी। इस निश्चय के साथ दोनों उठ खड़े हुए और यह भी कहा कि शाम की गाड़ी से ही कहीं बाहर चल चलेंगे और हमारे जाने का किसी को पता भी नहीं चलेगा। लौटने में भी 3-4 दिन लग जाएंगे। खदेरन ने अंत में यह भी कहा कि बुद्ध भाई, तुम भी अपने घर चले जाओ, खाना खाओ और विश्राम करो। रात की गाड़ी से जाना है तो रात भर जागना ही होगा। मार्ग के लिए थोड़ा सा चना चबेना अर्थात खाद्य सामग्री भी रख लेना। इतने में मैं सुखिया और उसकी सास को समझा बुझाकर जाने के लिए तैयार करता हूँ। बुद्धू ने धरती टेक कर उड़ते उड़ते पूछा, इस बच्चे को झरिया, गिरिडीह या बोकारो कहाँ पर रखोगे? मित्रों, तत्कालीन बिहार और वर्तमान झारखंड के इन स्थानों पर कोयले की खदानें हैं, जहां पर दलित वर्ग के अनेक लोग इन खदानों पर काम करते हैं। वह वृद्ध इन्हीं स्थानों का संकेत करते हुए कहता है कि झरिया, गिरिडीह, बोकारो, इन स्थानों में से इस छोकरे को, इस लड़के को कहाँ रखा जाएगा? वही ना जहां अपनी बिरादरी के 150 मजदूर काम कर रहे होंगे। 4-6 महीने बाद इस बच्चे की मां सुखिया भी किसी न किसी काम पर लग जाएगी और फिर मानो बुद्धू अपने आप से धीमे स्वर में कहने लगा कि इस बच्चे की बदनसीबी को तो देखो। जब यह मां के पेट में था, तब इसके बाप को उस आग में झोंक दिया गया था और अब इसकी मां जैसे तैसे इसे पाल तो लेगी। मैं भी इसे साल साल में देखने आ जाया करूंगा। जब तक इस शरीर में चलने फिरने की ताकत है, तब तक तो मैं भी इसको देखने आ जाऊंगा। और 10-10 के 6 नोट जो पिछले अंश में गुरु महाराज ने निकालकर इस बच्चे के लिए खर्ची दी थी, उसकी याद करते हुए वह सोचता है कि क्या आगे भी इस कलुए के लिए अर्थात इस बच्चे के लिए गुरु महाराज खर्ची भेजते रहेंगे। ऐसा विचार करते हुए बुद्धू अपने छप्पर की तरफ बढ़ आता है, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए वे सारे वाक्य, वे सारे शब्द
मानो नृत्य कर रहे हैं। उन हथियारों के नाम और आकार प्रकार जिनके बारे में गुरु महाराज ने कहा था कि खुखरी, भाला, गंडासा, बम और तलवार सब इसके गुलाम होंगे, यह सबको अपने साथ रखेगा। मित्रों, प्रस्तुत अवतरण में ये व्यक्त किया गया है कि मानवता की सुरक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है। बिना संघर्ष के अमानवीयता दूर नहीं हो सकती। गुरु महाराज के कथनानुसार यह बालक जिसकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, अपने साथियों में सर्वाधिक बलिष्ठ, धरती से जुल्म को हटाने वाला, मजदूरों के बीच रहकर भी शक्तिशाली बनकर मानवता का रक्षक बनेगा। गुरु महाराज की इस बात को हृदय में धारण करके नवजात की सुरक्षा के लिए दलित वर्ग एकजुट हो जाता है। मित्रों, ऐसा वर्णन करके नागार्जुन ने यह संकेत किया है कि एकजुट होकर ही अन्याय, दमन और अत्याचार को दूर किया जा सकता है। मानवता की सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी चेतना आवश्यक है। मित्रों, संपूर्ण कविता जिन 3 खंडों में लिखी गई है, इन तीनों में ही भाषा सहज, सरल और व्यावहारिक है। बोलचाल की शब्दावली का सहारा लेकर नागार्जुन अपने सहज शिल्पी होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पूरी कविता नागार्जुन की मानवीय संवेदनात्मक दृष्टि और चिंतना को व्यक्ति देने वाली है। वास्तव में इस कविता का कोई भी अंश व्याख्येय नहीं है। हाँ, कतिपय स्थितियों और वर्णनों के व्यंजक भाव को समझना आवश्यक है। मित्रों, हरिजन गाथा दलित विमर्श से अधिक नागार्जुन की मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला एक आख्यानक काव्य है। यही कारण है इस कविता के प्रारंभ में हरिजनों को भी हरिजन न कहकर मनुपुत्र कहते हैं। अगर इस कविता का कोई दलित पाठ तैयार करे तो कविता यह अवकाश देती है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि नागार्जुन की यह कविता गहरी मानवीय संवेदना और मानवीय क्रूरता के विरुद्ध एक कवि के भीषण आक्रोश की कविता है। एक ऐसा आक्रोश जो मनुष्य द्वारा मनुष्य पर हुए नृशंस अत्याचार के खिलाफ कविता में अभिव्यक्त हुआ है। इसमें कवि हथियारबंद क्रांति का समर्थन करता हुआ भी दिखता है। मनुपुत्रों के द्वारा ही मनुपुत्रों का संहार यह कवि से सहा नहीं गया। कविता बार-बार यह संकेत देती है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, और कविता के दूसरे भाग में यह संकेत भी उभर कर आता है कि इस तरह के अत्याचार से लड़ने के लिए एक भविष्य शिशु जन्म ले चुका है, और सारे उपक्रम उस भविष्य शिशु को बचाने के लिए है, जो इन सौभाग्यहीन मनुपुत्रों को सौभाग्यशाली मनुपुत्रों के बराबर खड़ा करेगा। कविता की शुरुआत ही एक नाटकीय आक्रोश के साथ होती है। कवि बेहद नाटकीय और संजीदे ढंग से औरतों के गर्भ में पल रहे भ्रूणों को बेचैन और आकुल अवस्था में देखता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि गर्भ के शिशु भी अपूर्व आकुल दिखें, अंदर कहीं टीसे उठने लगें, बार-बार, और भ्रूण तक दौड़ लगाने लगें। आखिर ऐसा क्या घट गया है? पाठक कविता पढ़ते समय स्वयं से यह प्रश्न पूछने के लिए बाध्य हो जाता है। गर्भस्थ शिशु में यह अपूर्व आकुलता, बेचैनी और यह दौड़ इससे पहले किसी कविता में तो घटित नहीं हुई थी। पाठक के इस प्रश्न का जवाब कविता के आगे की पंक्तियां देती हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूण के जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। पैशाचिक दुष्कांड, इन पंक्तियों में यह पदबंध अचानक डराता है, और आगे की पंक्तियों में स्पष्ट हो जाता है कि 13 अकिंचन मनुपुत्र साधन संपन्न ऊंची जातियों के लोगों द्वारा अग्नि के प्रचंड और विकराल लपटों में झोंक दिए गए हैं। यह घटना एक पैशाचिक दुष्कांड है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि नागार्जुन बार-बार हरिजन और सवर्ण दोनों ही जातियों को मनुपुत्र कहकर पुकारते हैं। यह कहने के पीछे कवि का उद्देश्य स्पष्ट ही पहचाना जा सकता है। नागार्जुन ये मानते हैं कि दोनों ही जातियां आदि मनु की ही संतानें हैं। तब यह कैसे हो गया कि एक भाई दूसरे भाई को इस तरह योजनाबद्ध तरीके से आग में झोंकने पर उतारू हो गया? इसके कारण की पड़ताल में कविता नहीं जाती, लेकिन कोई चाहे तो कविता की पंक्तियों में अंतर्निहित सामाजिक ऐतिहासिक कारणों की ध्वनि स्पष्ट सुन सकता है। वर्ण विभाजन का परिणाम 70 के दशक में इस रूप में सामने आएगा, यह कवि के लिए अकल्पनीय है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इस भयंकर पैशाचिक दुष्कांड की चर्चा के साथ कविता का पहला खंड समाप्त हो जाता है। दूसरे खंड की शुरुआत
उस भविष्य शिशु के उल्लेख के साथ शुरू होती है जो हरिजनों की बिरादरी में 10 दिन पहले ही पैदा हुआ है। कविता यह स्पष्ट कर देती है कि इस बालक का जन्म 13 अभागे मनुपुत्रों को जिंदा आग में जला दिए जाने के बाद हुआ है। कविता का यह खंड इस भविष्य शिशु को ही समर्पित है। संपूर्ण खंड में यह शिशु किसी चमत्कारी और जादुई शिशु की तरह सामने आता है जिसके कंधे पर आगे होने वाली क्रांतियों का भार है। गरीबदास उस भविष्य शिशु में समतावादी समाज निर्माण की क्षमता को भांप लेते हैं। मित्रों, 70 के दशक तक समतावादी समाज व्यवस्था का सपना मरा नहीं था और तमाम सुलझे हुए बुद्धिजीवियों को यह लगता था कि भारत में इस व्यवस्था की स्थापना संभव है। हालांकि मध्यम ही सही, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसके लिए प्रयास हो रहे थे और साहित्य के क्षेत्र में नागार्जुन जैसे रचनाकार अपनी तरह से इन प्रयासों को बल दे रहे थे। यदि गरीबदास को बाबा नागार्जुन की प्रतिछवि मान लें, तो गरीबदास की सारी घोषणाएं बाबा के समाजवादी समाज के सपने का अर्थ चित्रित करती हैं। यहाँ नागार्जुन शोषण और शोषकों के खिलाफ लड़ने वाले एक क्रांतिकारी भविष्य शिशु को कहीं छुपाकर पालने पोसने का सपना देख रहे हैं। यह केवल दलितों का मामला नहीं है, संपूर्ण शोषित जनसमूह का मामला है जो नागार्जुन के काव्य व्यक्तित्व का हिस्सा है। मित्रों, सामाजिक आर्थिक विषमता के खिलाफ एक कठिन संघर्ष की भूमिका गरीबदास और भविष्य शिशु के माध्यम से बाबा ने हरिजन गाथा में रची है। स्पष्ट है, वह भविष्य शिशु बिना किसी भ्रम के समझ बूझकर समता के असली मुद्दे को पहचानेगा। बाबा यहाँ यह संकेत भी दे जाते हैं कि हमसे समता के इस मुद्दे को पहचानने में चूक हुई है। यह समता सिर्फ हरिजन और सवर्णों के बीच की नहीं है, ये एक साम्यवादी शोषण मुक्त समाज की स्थापना का एक व्यापक मुद्दा है जिसके लिए बाबा और उसके जैसे अनेकों ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। यह संघर्ष आज भी अपने बदले संदर्भों में जारी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम असली मुद्दे से ही भटकते नजर आ रहे हैं। शोषणविहीन समाज का मतलब एक शोषक वर्ग से सत्ता छीनकर दूसरे शोषक वर्ग के हाथों में सौंपना नहीं है। अब तो स्थिति यह है कि समतावादी समाज का वह सपना महज सपना ही रह जाने की स्थिति में पहुंच गया है। मित्रों, नागार्जुन की यह कविता इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि वह युग की सीमा को भेद कर भविष्य को स्पष्ट देख रही थी। यही कारण है कि कवि भविष्य शिशु के बारे में कहता है कि वह समझ बूझकर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। समता का यह मुद्दा आज दलित राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ रहा है। जो सपना नागार्जुन का था भविष्य शिशु को लेकर, वह तो कहीं दिखता ही नहीं। दुर्भाग्य यह है कि हमने यहाँ भी नागार्जुन से नहीं सीखा, समझबूझ से काम नहीं लिया। तो मित्रों, यह थी बाबा नागार्जुन की कविता हरिजन गाथा, जिसमें बिहार के पटना जिले के बेलछी गांव में हुए दलितों के संहार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आशा है आपको यह वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।